ओम शांति। इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 1979 की मुरली का रिवीजन करेंगे। इस मुरली का टाइटल है जहाँ को रोशन करने वालों की महफिल। बाबा ने कहा, हर एक बच्चा जहाँ का नूर है, अर्थात नूरे जहाँ है। बाप दादा के नैनों का सितारा है। बाबा ने कहा कि जहाँ के नूर जब अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं तो सारा जहाँ सुखमय और श्रेष्ठ बन जाता है। फिर बाबा ने कहा कि जब बच्चे अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचेंगे तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्प समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्थिति, इसकी प्रैक्टिस करो। आगे बाबा ने कहा कि चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हों, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। क्योंकि वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। प्रकृति की हलचल देख प्रकृतिपति बन प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास करो। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए। जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है, तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए। फिर अंत में बाबा ने कहा कि समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है, तो ऐसे समय के लिए एवर रेडी रहो। फिर आगे बाबा ने दिल्ली, यूपी और फॉरेन की पार्टियों से मुलाकात की। अब अगली वीडियो में हम 26 दिसंबर 1979 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।